पशुपालन से किसान आत्मनिर्भर और सशक्त हो रहे हैं। इसमें सरकार भी भरपूर सहयोग दे रही है। देखिए ये रिपोर्ट। सरकार किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए कृषि के साथ साथ उन्हें पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मछली पालन भी एक ठोस पहल है। नवादा के सकुलाचक निवासी मनोज कुमार स्नातकोत्तर पास करने के बाद वकालत में हाथ आजमा रहे थे। उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलने के बाद उन्होंने मछली पालन में हाथ आजमाना शुरू किया, लेकिन तभी कोरोना काल आने की वजह से जिंदगी थोड़ी स्लो हो गई। इसी दौरान उन्होंने 3 तालाब खुदवाए, जिसमें से एक तालाब को नर्सरी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। शुरुआती दिनों में ही उन्होंने 21 टन मछली बेची। हमने फिशरी के लिए प्लान किए। हमारे कुछ मित्र थे, पहले मैंने वहां जाके देखा, जो 10 साल 5 साल से कर रहे हैं, उनसे अनुभव लिया, तो उनको लगा कि ये करने के योग्य है। तो हमने अपने गांव में 2021 के 28 जून को मैंने तालाब की निर्माण शुरू किया। मनोज कुमार बताते हैं कि सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। किसानों को भी पारंपरिक खेती छोड़कर व्यावसायिक खेती की ओर मुड़ना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि तालाब के मेड़ पर पपीता लगाकर उससे भी साल में लाख से 1.5 लाख रुपए की आमदनी कर ली। इस बार उन्होंने मेड़ पर 3 लेयर में पपीता, नींबू और अनार का पौधा लगवाया है, जो उन्हें उद्यान विभाग की ओर से मिला है। हमने उसमें पपीता की खेती और नींबू की खेती की, और एक आदमी मेरा यहाँ परमानेंट जो रहते हैं, जो यहाँ काम देखते हैं, तो वो केवल दिन भर बैठ के मछली के तालाब चाहे, वो अभी बोर हो जाते थे, तो उनके लिए भी कुछ काम चाहिए और कुछ तालाब की हरा भरा भी होना जरूरी था। तो हमने इस पे 400-450 पपीता लगाया था, और जो यही नवादा उद्यान विभाग से ही मुझे दिया गया था, और रेड लेडी वेराइटी था, जो बहुत ही उन्नत किस्म का रहा है। उद्यान विभाग और मत्स्य पालन विभाग कृषि मंत्रालय के ही 2 अलग अलग विभाग हैं। उद्यान विभाग बागवानी फसलों जैसे फल, सब्जी, फूल। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।